लखनऊ से खबर है, बीजेपी एमएलसी प्रत्याशियों के नाम पर आज मुहर लगेगी। प्रत्याशियों के नामों को लेकर आज दिल्ली में बैठक है। प्रदेश महामंत्री संगठन सुनील बंसल दिल्ली पहुंचे। भाजपा के 12 नामांकन पत्र खरीदने से बढ़ी हलचल। एमएलसी चुनाव में दिख सकता है सियासी दांवपेच। तो 12 नॉमिनेशन फॉर्म यहां पर जो खरीदे गए हैं, उसके बाद अब ये हलचल ज्यादा बढ़ गई है कि सभी सीटों पर भाजपा क्या कॉन्टेस्ट करेगी। संकेत मिश्रा हमारे साथ, हमारे संवाददाता, और ज्यादा जानकारी लेते हैं। संकेत, दिलचस्प ये खबर सुनने को मिल रही है कि 12 नामांकन पत्र और आज ही भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी के जो प्रत्याशी हैं उनके नाम घोषित किए जा सकते हैं, लेकिन 12 का क्या राज है? किस तरीके से समर्थन जुटाने की जुगत में है भारतीय जनता पार्टी? वैसे उम्मीद ये जताई जा रही थी कि 12 सीटों पर चुनाव होना है। एमएलसी की 12 सीटें हैं और इन पर ये उम्मीद जताई जा रही थी कि जिसकी जितनी संख्या है उस आधार पे जो जिनके पास जितने मत हैं उतने ही प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतारेंगे, क्योंकि विधानसभा चुनाव से पहले कोई भी पार्टी अपना इस तरह का रिस्क नहीं लेना चाहेगी कि वो चुनावों में जाए और दिक्कतें हों। लेकिन इसकी विपरीत अब स्थिति इस तरह की बन गई कि भारतीय जनता पार्टी के पास संख्या 10 की थी कि वो 10 प्रत्याशी आसानी से जिता सकते थे, लेकिन बीजेपी ने 2 नामांकन पत्र और मंगाए हैं कल की डेट में। ऐसे में प्रयास ये लगाए जा रहे हैं कि आखिर 2 नामांकन पत्र जो मंगाए गए हैं, कहीं ऐसा तो नहीं शेष बच्चे वोट है और बाकी चुनाव की जो स्थिति है उसको उत्पन्न किया जाए। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी की जो संख्या थी वो 1 सीट जिताने भर की थी, लेकिन सपा ने भी 2 प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतार दिए और जिस उम्मीद ये जताई जा रही थी समाजवादी पार्टी अन्य सहयोग मांगेगी जो उनकी विचारधारा से है, लेकिन सपा के रास्ते को रोकने के लिए ये उम्मीद जताई जा रही है कि बीजेपी ने जो 2 और नामांकन खरीद पत्र लिए हैं तो उम्मीद है कि जो सपा का एक प्रत्याशी आज अगला प्रत्याशी है जिसको जिताने के लिए समाजवादी पार्टी को मजबूर करनी है, उसके रास्ते को रोकने के लिए ये 2 नामांकन पत्र लिए गए हैं। अब इसी चुनाव की बनती हुई नजर आ रही है कि चुनाव होगा और जो प्रत्याशियों का चयन वो नहीं हो पाएगा। एक अब स्थिति रोचक एमएलसी चुनाव की नजर आ रही है कि जो 12 नामांकन पत्र भारतीय जनता पार्टी ने लिए हैं और भारतीय जनता पार्टी के पास संख्या 10 की है जिताने की, लेकिन हाँ, यही संकेत मिश्रा, यही सवाल है, संख्या 1 की है। यही सवाल के समाजवादी पार्टी 2 नामांकन पत्र लेती है। कुछ समझ में आता है कि समाजवादी पार्टी अपनी 1 सीट बचा लेगी और दूसरी सीट के लिए पहले से ही हमने देखा कि किस तरीके से बसपा के कुछ विधायक सपा को समर्थन करते नजर आ रहे थे, वहां से कुछ ना कुछ वो दांवपेच खेल सकती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी 10 सीटों पर महफूज है, 1 सीट पर वो बसपा का समर्थन हासिल कर सकती है और कहीं बात बन सकती है 11वीं सीट पर। लेकिन ये 12वीं सीट का क्या आकलन है? इसमें सीधे तौर पर जो राजनीतिक विश्लेषकों की माने और जो भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति है, अगर वो 12वां प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतारती है तो जाहिर सी बात है कि तोड़फोड़ होगी और दूसरे दलों से ये तोड़फोड़ होगी और खासकर सपा को इसमें नुकसान पहुंच सकता है। जिस तरह से सपा ने मुश्किलें खड़ी करने की कोशिश की थी राज्यसभा चुनाव में बसपा के सामने, तो जाहिर सी बात है कि अब जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनकी साख दांव पर लगी हुई है और उनकी रणनीति कार भी जुटे हुए हैं कि किस तरह से विधानसभा चुनाव वर्ष 2022 के नजदीक है। ऐसे में ये एमएलसी के चुनाव काफी कुछ रणनीति जो होगी राजनीतिक पार्टियों की, उसकी परीक्षा की भी एक घड़ी सी है। तो ऐसे में कोशिश यही है राजनीतिक दलों की कि वो पूरे जोड़ तोड़ लगा रहे हैं और जो इस एमएलसी के चुनाव में हर तरह से अपनी सीट जीतने की कोशिश करेंगे। आज जिस तरह से बैठक दिल्ली में बीजेपी की होने जा रही है, जो केंद्रीय चुनाव कमेटी है वो आज जो प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी के 12 एमएलसी के, उनके नामों पर ऐलान करेगी और उम्मीद यही जता रही है कि अभी तक जो 10 के नाम बात सामने आ रही थी, लेकिन जिस तरह से 2 कल नामांकन पत्र खरीद लिए हैं तो अब यही कयास लगाए जा रहे हैं कि कहीं 12 प्रत्याशी तो नहीं बीजेपी की तरफ से प्रत्याशियों के नामों का ऐलान होगा। हालांकि कुछ भी हो, लेकिन आज बीजेपी की एक बड़ी बैठक दिल्ली में आयोजित की जा रही है और वहां पर नामों के पर मंथन होगा कि कौन से प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतारे जाएं। शुक्रिया संकेत मिश्रा इस पूरी जानकारी के लिए आपका।